नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी की आज हम बात करेंगे। जी हां, भर्ती परीक्षा 2021 में हुई कथित गड़बड़ी ने अब हाईकोर्ट की सख्ती शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर अब हाईकोर्ट की सख्ती शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कई तीखे सवाल दागे हैं, जिसने सरकार और भर्ती आयोग की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े भरोसे के टूटने का है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा पर पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक चयनित युवाओं को लटकाया क्यों जा रहा है, आज हम इस पर ही बात करेंगे। सुप्रीम हाईकोर्ट की इस पर सख्ती जो लगातार हुई है। तो सीजीपीएससी भर्ती के मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने सवाल दागे, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने इस पूरे मामले में कई उम्मीदवारों और अधिकारियों की भूमिका पर राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही सभी अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल सीजीपीएससी 2021 में हुई गड़बड़ी को लेकर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की है। 14 अक्टूबर मंगलवार यानी कल सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताया गया कि परीक्षा नियंत्रक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि इसके बाद भी जांच अधूरी क्यों है। हाईकोर्ट ये भी पूछना चाह रही थी कि चयन होने के बाद भी जब 37 उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति आदेश क्यों नहीं जारी हुए, उन्हें अनिश्चितता में क्यों रखा गया है, परीक्षा रद्द करने पर पुनर्विचार क्यों नहीं किया, जिस पर राज्य सरकार ने कहा कि अंतिम समय में पेपर लीक हुआ था। अब हाईकोर्ट ने पलटकर पूछा, अगर ऐसा हुआ है तो परीक्षा पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक उम्मीदवारों को क्यों लटकाया जा रहा है। तो यह है पूरा मामला, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस पर तमाम पार्टियों का रुख क्या है, याचिकाकर्ता क्या कहते हैं, वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ उज्जवल दीपक, बीजेपी प्रवक्ता, अभय नारायण रॉय, कांग्रेस प्रवक्ता, राजीव श्रीवास्तव, सीनियर एडवोकेट हैं, पीएससी याचिकाकर्ता भी हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फिलहाल जहां तक नजर आ रहा है मुझे, अभय नारायण जी जुड़ गए हैं और उज्जवल दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का INS 24/7 पर। उज्जवल जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, और कितना सवाल जवाब हाईकोर्ट को करना पड़ेगा सर? अब तो सख्ती दिखाई जा रही है हाईकोर्ट की तरफ से, तमाम जो लापरवाहियां हुई हैं, तमाम जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उस पर अंतिम विराम कब तक? जब तक जो बच्चे हैं, जो बेदाग हैं, जिन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है, उन्हें पोस्टिंग नहीं मिल जाती, तब तक इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता फिर इन परीक्षाओं का। राशि जी, ये कहना कि हम्म। कोई बेदाग है, ये भी हम्म। बहुत जल्दबाजी होगी। नहीं, अब लेकिन इस पे बाकियों पर तो कोई आरोप नहीं है। जो बाकी जिन पर कोई जांच ही नहीं चल रही है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप मुझे बेहतर समझेंगे, इसलिए आप इस चीज को एक्सप्लेन करिए कि जिन पर तो कोई है ही नहीं, कोई मामला ही नहीं चल रहा है, परीक्षा देकर वो बैठ गए हैं, बस पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं बोल लूं। हम्म। राशि जी, ऐसा है कि इसमें मामले में भी जांच चल रही है, हाँ। परतें खुल रही हैं। हाँ। प्रथम दृष्टया ये सामने आई है बात कि इसमें पेपर लीक का मामला है, तो राज्य सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। और अगर पेपर लीक हुआ है तो हो सकता है और भी कुछ नाम सामने आए पूछताछ में, जो हम्म। भी नाम नहीं है। हम्म। आपने देखा है, पढ़ा हम्म। है, हम्म। चार्जशीट भी आपने पढ़ी हम्म। होगी, हम्म। अखबारें भी आपने पढ़ा होगा, और हम्म। कोर्ट में जो चल रहा है कि चेयरमैन गिरफ्तार हैं, हम्म। उनके रिश्तेदार, उनके दत्तक पुत्र गिरफ्तार हैं, उनकी भतीजी गिरफ्तार है, परीक्षा नियंत्रक भी गिरफ्तार हुई। और कैसे इस पूरे मामले को, हम्म। इस पूरे षड्यंत्र को हाँ। मोडस ऑपरेंडाई से उस समय की कांग्रेस सरकार में बैठे कुछ लोगों द्वारा हम्म। और पीएससी के चेयरमैन द्वारा अंजाम हम्म। दिया गया। हम्म। तो इस मामले में कतई जल्दबाजी नहीं दिखाई जानी चाहिए। ये हाँ। भविष्य के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। हाँ। 15 साल की नियुक्ति के बाद ये आईएएस हम्म। और आईपीएस बनने के काबिल हो जाएंगे, ठीक और ये है। हमारे प्रदेश का नीति निर्धारण करेंगे। नहीं, लेकिन हमारे हाईकोर्ट ने यहाँ पिछले दिनों एक आदेश दिया था कि 60 दिन में नियुक्ति कर दें जिन पर कोई आरोप नहीं है, तो मतलब हो उनके भी सकता है। नाम अभी तय नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि जांच चल रही है। हाँ। और जब परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया गया है
उनसे पूछताछ में जिरा होगी, सब वार्ता होगी, चर्चा होगी उनसे, तो पता लगेगा कि और किनको किनको उन्होंने पेपर बेचे थे यानी कि कुल और मिलाकर किनको परीक्षा ही विवादों में है, यही कहा जा सकता है। जिनकी ये परीक्षा, बिल्कुल, जिन्होंने परीक्षा, ये हाँ। तो साबित हो चुका है, इस पे कोई दो राय नहीं, हो ही लेकिन नहीं कुछ सकती। लोग तो हैं जिन पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, तो वो तो इंतजार ही कर रहे थे, शायद इसलिए हाईकोर्ट ने कहा होगा, अगर मैं सही हूं तो, कि 60 दिन में देखिए, उन्हें पूरी नियुक्ति दे दी जाए। परीक्षा का केंद्र बिंदु ही विवाद है और प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, संशय है, शंका है, और ये प्रूफ भी हो रहा है कि परीक्षा में घोटाला हुआ है। हम्म। ठीक है सरकार अभय अपना जी, काम आज, कर रही है। हाँ, अभय जी के पास आज बहुत सारे हैं सब, अभय जी के लिए तो खैर। अभय जी, आप लोगों की सरकार थी, भ्रष्टाचार को आप लोगों ने मुद्दा बनाया चुनाव के समय, जब आप लोगों की खुद सरकार आई तो ऐसा क्यों हुआ सर कि टामन सोनवानी के बेटे को पोस्टिंग मिल गई, वो परीक्षा में पास हो गए, पद मिल दे दिया गया डिप्टी कलेक्टर का, उसके बाद भाई के बेटे को भी आप लोगों ने मौका दिया, फिर बहू है, उसके बाद टामन सिंह सोनवानी की भी बहू है, फिर बहन की बेटी भी है, पीएससी सचिव के बेटे भी है, लिस्ट बहुत लंबी है। क्या रिश्तेदारों को ही नौकरी देनी थी क्या उस समय पीएससी के जरिए? देखिए राष्ट्रीय जी, ये कहना कि सरकार ऐसा कर रही थी, ये लेकिन सरासर आप झूठ लोगों के गलत। रहते तो हो रहा था सब कुछ। आज भी जो कुछ हो रहा है मोदी और अमित शाह के रहते हो रहा है। अभी आज जो कुछ हो छत्तीसगढ़ रहा की है बात विष्णु कर देव रहे हैं साय सर, के हाँ, रहते हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ फिर की बात कर अधिकारियों रहे की हैं, और ये बात क्यों? 2021 का पेपर है। आज भी 2 साल में अगर चाकू चल रही है, अगर कहीं पे हत्या हो नहीं, रही आप है, टॉपिक मत कहीं भटकाइए, जिला टॉपिक मत कार्यालय जलाया भटकाइए। जा रहा है। अबे जी, आज विषय एक पर जगह रहेंगे सड़क सर, अभय जी, बाधित हो विषय रही पे है रहिए। विषय पे जहाँ रहेंगे योगी सर जी प्लीज। बैठे हैं, मैं आऊंगी ना, जहाँ मैं नीतीश कुमार 2003 बैठे पे भी हैं, आऊंगी, मैं 17 बिहार में में भी आऊंगी, परीक्षाएं नहीं हो 2008 रही पर है। भी मैं आऊंगी, लेकिन आज भी अभी तो फिलहाल सरकार आप बैठी है। 2021 का जवाब दीजिए। अभय जी, 2021 का जवाब प्लीज। हाँ, तो मैं तो वहीं आ रहा हूँ। हम्म। लेकिन ये कहना है कि सरकार आपकी थी, सरकार कांग्रेस की थी, सरकार जनता की थी, जनता ने उस सरकार को चुना था और जनता के लिए काम कर रही थी। अगर कोई अधिकारी, अगर कोई परीक्षा नियंत्रक गड़बड़ करता है, मामला कब खुला? जब रिजल्ट आया। ठीक है। रिजल्ट आने के बाद सारे लोग इकट्ठे हुए, हाँ। सारे लोगों ने आरोप लगाया, हाँ। और उस रिजल्ट में जिन लोगों का नाम आप गिना रही थी, उस परिणाम में जब आया नाम, तो ये बातें सामने आई। हम्म। सीबीआई जांच की मांग भाजपा ही कर रही थी, हम्म। भाजपा की सरकार आ गई, भाजपा सीबीआई जांच करा रही है। आज तो आपने कोर्ट लेकिन उस ने समय कोई सीबीआई कार्रवाई जांच नहीं की पे अभय जी। आपत्ति उठाई है। ठीक है, आज जो मैं कोर्ट माफ का कीजिएगा, मैं मैटर है अभय जी जिससे आप और डिबेट उज्जवल कर जी, रहे आप हैं, दोनों को रोकना चाहूंगी। राजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर आज एडवोकेट है, कोर्ट का जो पीएससी मैटर है, याचिका करता है। आज कोर्ट सर, का, उन्हें मेरे हियरिंग के को लिए अपनी बात जाना है, सुनिए। उनसे 2 मिनट बात कर लेते हैं, मेरी उसके बाद बात इस पर सुनिए चर्चा या करेंगे। करिए राजीव जी, राजवीर बहुत जी, बहुत स्वागत है पहले आपका बात INS सुनिए राजवीर 24/7 जी। पर। राजीव जी, देरी क्यों हो रही है? हाईकोर्ट ने साफ तौर पर क्या कहा है, देरी क्यों हो रही है? उज्जवल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक सवाल उनके बिहाफ में भी पूछना चाहूंगी कि मैंने उनसे भी पूछा था कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, हाईकोर्ट ने कहा था कि 60 दिन में उन्हें नियुक्ति दी जाए, तो ये साफ हो गया है क्या कि कुछ लोग बिल्कुल बेदाग हैं? थोड़ा क्लियर कीजिए इसको। देखिए, ऐसा है कि ये हाईकोर्ट ने 14/10/2025 के ऑर्डर में 6 नवंबर 2025 तक ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी है हाँ। कि इन्वेस्टिगेशन की अभी क्या स्टेटस है रोल ऑफ द कैंडिडेट के बारे में, क्योंकि हाईकोर्ट का ये सिंगल बेंच का जो आदेश था उसमें ये कहा गया था कि जिन पर कोई आक्षेप नहीं है उनको 60 दिन के अंदर नियुक्ति दी जाए। ठीक है जी। तो अब बहुत सारे इसमें ऐसे कि चार्जशीट भी पेश नहीं हो पाई है, तो और कितना वक्त लग सकता है इसमें? राजीव जी, आप याचिकाकर्ता, आप बेहतर बता पाएंगे इस चीज को। नहीं, वक्त का तो यह है कि याचिकाकर्ताओं का तो ये कहना है कि अब तक अगर जिन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, ठीक है। उन्हें नियुक्ति दी जाए। हाँ। और यही हाईकोर्ट में माननीय न्यायालय ने हाँ। शासन से पूछा है और ये कहा है कि आप 6 नवंबर 2025 तक आप ये कोर्ट को सूचित करें कि आपने रोल ऑफ द कैंडिडेट के बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है। क्या इन्वेस्टिगेशन है, उसकी कोर्ट को न्यायालय को सूचना दें। ठीक है। ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन पर क्या आरोप तय हो गए हैं? 12 जो गिरफ्तारी हुई है उन पर? नहीं, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उन गिरफ्तारियों के इसके बारे में
बारे में सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है हाँ वो मसला न्यायालय के सामने नहीं है। न्यायालय के सामने याचिकाकर्ता सिलेक्टेड कैंडिडेट है हाँ जिनका ये कहना है कि साहब हमारा क्या रोल है और हमने कोई माल प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। इसलिए हमको नियुक्ति दी जाए। एक चीज और है, उसमें चार्जशीट में पूछा गया है कि 41 नाम थे, 17 पर जांच हुआ, बाकी का क्या हुआ? क्या ये सवाल भी हाईकोर्ट में पूछा गया है? नहीं। लेकिन ऐसा ये फैक्ट ये सही है क्या? 41 नाम थे, 17 पर जांच हुई है और बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं है? हाँ, बाकी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जी अभय जी अपनी बात पूरी करिए सर। अब आप। मैं ये कह रहा था कि आज का डिबेट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेशित किया है याचिकाकर्ताओं के ठीक है सुनवाई करते हुए। हाँ ठीक है सर। याचिकाकर्ता जो विद्यार्थी हैं उनको कहना है कि हम तो चयनित हो गए, हमारे ऊपर कोई आरोप भी नहीं है, हमारा नाम भी नहीं है लिस्ट में, तो हमको नियुक्ति दी जाए। तो कोर्ट उनकी नियुक्ति देने के लिए सीबीआई ने भी सवाल किया है और राज्य सरकार ने भी सवाल किया है बिल्कुल ठीक कि आखिर आप ऐसी कौन सी जांच कर रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया है जिसका कोई और छोर का पता नहीं है। आप 6 दिसंबर तक 6 नवंबर तक स्टेटस दीजिए। उन्होंने स्टेटस दिया है कि आज आपकी जांच कहाँ पहुंची। और निश्चित रूप से बहुत लोग को नौकरियां मिल गई है, बहुत लोग उसी पीएचडी से पास किए हुए बहुत से अभ्यर्थी आज नौकरी कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनमें से सिर्फ कुछ लोगों का नाम आया है जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो निश्चित रूप से जिसने गलत किया उसको सजा मिले, अधिकारी को मिले, नियंत्रक को मिले, और जिन विद्यार्थियों के पास पर्चा लीक होने का प्रमाण मिला है उनको भी सजा मिले। लेकिन जो जिनको सजा, जिनकी गलती ही नहीं है, जो उसमें शामिल ही नहीं है, उनका क्या दोष है ये कोर्ट कहना चाह रहा है। और कोर्ट में याचिका भी उसी बात को लेकर लगाई गई है। उज्जवल जी अभी आपने सुना होगा राजीव जी को, उन्होंने स्पष्ट किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक रूप से इसको देर तक खींचना चाहती है, इस मुद्दे को बनाए रखना चाहती है और उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। उनको व्यक्ति के ठीक है दीपक जी, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है क्या इस पूरे मामले के पीछे? बिहार में हमारा तो नहीं पता, पर क्या इनके मुख्यमंत्री जरूर उठाया। अभय नारायण जी कह रहे थे सरकार क्या करेगी? नहीं उज्जवल जी अभी आपने राजीव जी को भी सुना, उन्होंने अभी फैक्ट बता दिए कि जिन पे कोई आरोप नहीं उन्हें नियुक्ति दे दी जाए। 6 नवंबर तक का समय स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, तो इस पर क्या विचार किया जा सकता है? सरकार है, सरकार विचार करते रहती, वार्ता करते रहती, पर जैसा मैंने कहा कि ये बोलना कि इन लोगों को पेपर नहीं मिले थे, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। जांच चल रही है। माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी अभय जी से मैं पूछना चाहूंगा, ये बोल रहे थे कि घोटाला हुआ, सीबीआई को तो आपने बैन करके रखा था, सीबीआई जांच हो नहीं सकती थी। दूसरा, क्या आपने अपने कार्यकाल में एक व्यक्ति पर भी कार्यवाही की? क्या आपने टामन सुनवानी के खिलाफ महाअभियोग लाया विधानसभा के अंदर? क्या राज्यपाल को आपने लेटर लिखा? क्या आपने उसकी सुरक्षा की? अभय जी आप बताइए, जब ये घोटाला खुला था तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2003-2005 की परीक्षा की बात की जा रही थी। हम इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाते। अभय जी मुझे बोलने नहीं दीजिए, आप सुनने की शक्ति रखिए। क्या आपने एक भी कार्रवाई की पूरे 5 साल में किसी भी घोटाले में? इतनी सारी बातें आपके संज्ञान में ला रहे थे, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र सड़कों पे थे, आप उनको लाठी से मार रहे थे, उनको जेल भेज रहे थे। क्या आपने पर कोई भी कार्रवाई की? और क्यों नहीं की? और उस समय पीएससी के प्रवक्ता बन के क्यों बैठे रहते थे? देखिए अभय जी, उज्जवल जी, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस विषय की गंभीरता को समझिए। युवाओं से जुड़ा हुआ इस सवाल है। 2003 में सवालों में गड़बड़ी हुई, 17 में 50 से ज्यादा सवाल थे जो गलत थे, 2005 में भर्तियों के समय गड़बड़ी हुई, 2005 और 2008 में सिविल जज के एग्जाम हुए थे, वो भी विवादों में रहा, 16 में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था, 2018 में इंजीनियरिंग टेस्ट की परीक्षा थी और 2019 में सिविल जज। क्या सरकारी जो नौकरियां हैं वो विवादों में ही घिरी रहेंगी? भरोसा ही उठ जाए क्या यहाँ के बच्चों का? वो परीक्षा की तैयारी करना ही छोड़ दें फिर तो, जब यही करना है, रिश्तेदारों को ही नियुक्ति देनी है, भर्तियां विवादों में रहे, परीक्षाएं सही तरीके से नहीं हो पा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या हो रहा है? आप दोनों की मिलीजुली सरकार रही है, कांग्रेस बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर अभी बीजेपी, पिस तो युवा रहा है। हाँ उज्जवल जी बोलिए, बोलिए उज्जवल जी।
एक बात एकदम क्लियर है, हाँ। सरकार किसी की भी रहे, हम्म। राज्य के युवाओं के साथ धोखा देने वालों को नहीं बख्शना चाहिए, बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। तो वो तो किसी की लगातार भी चल ही रहा सरकार है, रहे। 2003 से तो 2025 तक पहुंच गए हम। ये 2003 का मामला कोर्ट में था, हाई हम्म। कोर्ट ने उनपे हम्म। सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, सब जुडिस है मैटर। 2005 का जो था महाभियोग लगाया गया, पेशी के चेयरमैन को हटाया गया हमारी सरकार द्वारा। उसके बाद जितनी भी गड़बड़ियां धांधलियां, किसी भी अधिकारी ने, किसी भी दलाल ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर पैसा लेके कोई पेपर लीक किया है, किसी को नौकरी बेची है, उसे कड़े से कड़ा दंड मिलना चलिए, चाहिए। लेकिन उज्जवल जी आप हमारी इस चीज को सरकार बेहतर समझेंगे, अगर प्रशासनिक तौर पर जो कार्रवाई हुई है तो धीरे धीरे वो चीजें कम हो जानी चाहिए थी। ये तो बदस्तूर जारी है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, ये तो बिल्कुल कम होना चाहिए था, लेकिन ये तो बढ़ता रहा। जो राज्य के परीक्षार्थी कड़ी मेहनत से, गरीब घर के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग 5-5, 6-6 साल मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा उस मुद्दे पे, कल भी था, आज भी और कल भी खड़ा रहूंगा। ठीक है अभय जी, आप लोगों के पास तो मौका था सर, बहुत बढ़िया मौका था, सत्ता में आप लोग आए थे, बहुत कुछ किया जा सकता था। देखिए, इस परीक्षा हुई, परीक्षा के 2 साल के बाद रिजल्ट निकला, चुनाव के ठीक 6 महीना पहले, और हमारी सरकार कार्रवाई प्रारंभ की थी, फिर हमारी सरकार चली गई। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि 2 साल से आप भाषण दे रहे हैं, उज्जवल जी ने आपके मुद्दे का समर्थन किया, भाजपा ने समर्थन किया, लेकिन 2 साल में किया क्या? क्यों जाना पड़ा हाई कोर्ट? अभय जी देखिए, अभय जी आप इस लिस्ट को पढ़ेंगे ना, आप इस लिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद सोचेंगे, आप खुद सोचेंगे, आप इस लिस्ट को पढ़ेंगे तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किन की नियुक्तियां हुई, किन्हें चयनित किया गया, वो सारे रिश्तेदार हैं, कुछ कांग्रेसी भी हैं उसमें। आप बोलिए तो मैं नाम भी बताती हूँ फिर। प्रखर नायक कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार के बेटे, अनन्या अग्रवाल कांग्रेस नेता की बेटी, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद, कौन? शशांक गोयल। क्यों सर? किसने कह दिया वो कांग्रेसी है? भाजपा के सर्टिफिकेट देने से मत बोलिए आप। मैंने भाजपा के बारे में कहा तो 2003 से 25 तक ये सारी चीजें चालू हैं। अगर कार्रवाई हो रही है तो अगर कांग्रेस के रिश्तेदारों को भी अगर नियुक्तियां मिली तो क्या उसमें प्रशासनिक दोष है? ये युवाओं को न्याय दिलवाए, जिनको ज्वाइन कराना चाहिए उसे हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ज्वाइन कराए। सरकार के आसपास जो रहा अभय जी, सरकार के आसपास जो कांग्रेस में रहा वो करोड़ों कमा के बैठा है आज की डेट में। कल ही सौम्या चौरसिया के 50 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। आप इस चीज को मत भूलिए कि जनता ने मौका दिया था, बड़ी उम्मीदों से मौका दिया था आप लोगों को। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना कि ईडी का खेल, सीबीआई का खेल राजनीतिक रूप से कब तक चलेगा? चिंतामणि महाराज की जांच कब होगी जो सरगुजा के सांसद हो गए? फिर आप छत्तीसगढ़ में रहिए, आप देखिए, आप जिन लोगों की नियुक्तियां हुई, जिन लोगों का चयन हुआ, मैं उस पर बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं बार बार कि बीजेपी के हिसाब से यहाँ पर कोई पक्ष नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अभय जी आप इस विषय की गंभीरता को तो समझिए। भले ही आपकी ही पार्टी के क्यों ना हो ये लोग, लेकिन जांच तो हो सकती है ना, नियुक्तियां आखिर कैसे हो गई? जांच सीबीआई कर रही है, जांच हो रही है। अब जांच पर भरोसा है आपको सीबीआई की? के ऊपर कोर्ट ने आपत्ति उठाई है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। कांग्रेस टिप्पणी नहीं कर रही है। आज आप कोर्ट की टिप्पणी पे डिबेट करा रही है। बिल्कुल, कोर्ट की टिप्पणी पर ही डिबेट है, प्रवक्ता बन के बैठते थे ना, कोर्ट की टिप्पणी पर ही ये डिबेट है। पार्टी का खेल है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। लेकिन ठीक है, अभी चलिए बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस रही। भविष्य किसका खराब हुआ? युवाओं का, जो दिन रात मेहनत करते हैं। हम भी कभी सुन पाएंगे छत्तीसगढ़ में कि ऑटो वाले का बेटा कलेक्टर बना? कांग्रेस को कोई पश्चाताप नहीं है इस बात का, वो डिफेंड करेंगे अपने अधिकारियों को, सौम्या चौरसिया को, 2003 से 2018 तक का हिसाब दीजिए, कराइए सीबीआई जांच कि कितने में आपने क्यों नहीं करवाई? आपने तो आपकी 5 साल सरकार थी, आपने सीबीआई को बैन करके क्यों रखा था भाई जी? कांग्रेस किस बात का डर था? कार्यकाल की तो जांच हो रही है। किस बात का डर था 5 साल आपको? आपने क्यों नहीं करवाई जांच? 28 तक ले जाएंगे, नई भर्ती नहीं करेंगे, जो योग्य है उनको अभय नहीं कराएंगे। जी बात का सवाल का जवाब तो दीजिए।
मौदान के लिए कोर्ट बोलेगी, मुक्ति आपने स्टे को बैन करा के क्यों रखा था? ठीक है उज्जवल जी, जो लोग हमें देख रहे हैं दर्शक, वो यही जानना चाहते हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है 6 नवंबर तक इस पर कुछ भी डिसीजन जो है वो दिया जाए, या चार्जशीट पेश किया जाए, या जिनके नियुक्तियां करने की बात कही जा रही है वो जो लंबित है उनकी नियुक्तियां की जाए। इस पर कुछ विचार किया जाएगा क्या? क्या भरोसा बीजेपी की तरफ से दिया जाए? राशि जी, सरकार अपना काम कर रही है, जो भी नीति संगत फैसला होगा वो करेगी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि जब उनकी 5 साल सरकार थी, उन्होंने 2003-2005 जितनी की बात सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई? कैसे करवाते? ठीक है, अभी आप लोगों के पास मौका है, अभी बीजेपी की सरकार है। उज्जवल जी, क्या भरोसे में रहे बच्चे? क्योंकि देखिए कुछ लोगों की तो उम्र भी निकल जा रही होगी सर, कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे होंगे। हाँ, सारे भ्रष्टाचारी जेल भेजे जा रहे हैं, कोई आईएएस हो, कोई आईपीएस हो, कोई आईएएस हो। लेकिन जो भुक्त भोगी हैं उनका क्या? उनके प्रति पूरी संवेदना है हमारी। अगर कांग्रेस सरकार ने उनकी नौकरियां बेची मेहनत का युवाओं की, भाजपा सरकार में उनको न्याय मिलेगा, ये हमारी गारंटी, मोदी की गारंटी है। ठीक है, चलिए यही उम्मीद करेंगे, कम से कम जनता बड़े विश्वास के साथ आप लोगों को सत्ता में लाती है, तो विश्वास पर खरा उतरे तो बेहतर हो, नहीं तो जो कांग्रेस की स्थिति हुई है वो आने वाले समय में भी हो सकती है। जनता के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, जनता के लिए ही सरकार है और सरकार भी जनता से ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज की बहस का सार स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की पीएससी भर्ती 2021 का ये मामला अब सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि लाखों युवाओं के टूटे हुए सपनों की त्रासदी बन चुका है। हाईकोर्ट की सख्ती ने यह दिखा दिया है कि न्यायपालिका युवाओं के भविष्य के प्रति कितनी गंभीर है, और ये अच्छी बात है। हमारा अंतिम निष्कर्ष यही है कि पीएससी को राजनीति से दूर रखें, ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि मेहनती युवाओं का भरोसा है। या तो पूरी पारदर्शिता के साथ जांच तुरंत पूरी करें या फिर न्याय के हित में परीक्षा पर पुनर्विचार करें। याद रखिए, जब युवाओं का भरोसा टूटता है तो सिस्टम की नींव हिल जाती है। ये समय लाल फीताशाही का नहीं बल्कि ईमानदार कार्रवाई का है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।